दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। काफ़ी देश की इकोनॉमी इसकी वजह से टूट चुकी है। लोगों ने बहुत अपनों को खो दिया है और हमें इसे रोकने का कोई भी पक्का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से अभी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ रहा है और लॉकडाउन का पालन भी करना पड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि दफ्तर, ऑफिस सब बंद पड़े हैं। इकोनॉमी एक्टिविटी सब रुकी हुई है। मगर इस समय ताइवान एक ऐसा देश रहा जिसने बिना लॉकडाउन, बिना किसी इकोनॉमिक गिरावट के अपने देश को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। अगर अभी कोविड-19 को ताइवान में ट्रैक करेंगे तो आपको यह पता चलेगा वहाँ पे 443 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से वहाँ की सरकार ने 430 पीपल को बचा लिया है। मगर सिर्फ 7 ही ऐसे रहे जिन्हें अनफॉर्चुनेटली बचाया नहीं जा सका। कुछ ही बचे हुए हैं जो वहाँ पे अभी कोविड-19 से लड़ रहे हैं, मगर अभी तक इसके आगे कोई भी केस नहीं बढ़ा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यही बहुत बड़ी बात है कि जहाँ अमेरिका, चाइना और भी जैसे बड़े-बड़े देश ने जो करके नहीं दिखा पाया, वो छोटे से देश ताइवान ने करके दिखा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ताइवान चाइना से कहीं ज़्यादा दूर है। ताइवान और चाइना की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर ही, एकदम बिल्कुल मुंबई और पुणे के बराबर। और जब कोविड-19 दिसंबर के वक्त सामने आया था, तब चाइनीज़ टूरिस्ट भी ताइवान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गए थे। लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग डेली वहाँ ट्रैवल कर रहे थे बिजनेस और नए साल के जिसे हमने लूनार न्यू ईयर कहते हैं। सोचने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा बात है कि ताइवान ने इतने सारा चीज़ होने के बावजूद भी कोविड-19 को अपने देश में बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया। सबका सारा श्रेय जाता है वहाँ की सरकार को और वहाँ के लोगों को, जिन्होंने इस केस को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और अपने कड़े कदम उठाए। और आज ताइवान दुनिया के सामने सबसे कम केसेस के साथ खड़ा है। ताइवान के वो कौन कौन से कदम थे जिसकी वजह से ताइवान दुनिया के सामने इतने कम केसेस के साथ खड़ा है? नंबर 1, व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग, ताइवान वेक अप। जब चाइना ने दिसंबर के समय WHO को एक अननोन निमोनिया के बारे में बताया था, वुहान शहर में जो दिख रहा था, वुहान से आने वाले हर एक लोगों को अच्छी तरह से जांच करना शुरू कर दिया। वुहान ने एक मेडिकल टीम को भी दिया था कि जो वुहान शहर से आए उसकी अच्छी तरह से जांच की जाए। वुहान ने अपने देश के जितने भी हॉस्पिटल और डॉक्टर से ये जांच करने को कहा कि कहीं उनके पास भी कोई अननोन निमोनिया टाइप के कोई केसेस तो नहीं आ रहे हैं। लोग वुहान से आने लगे, उन्हें थर्मल स्कैनर से स्कैन किया जाने लगा ऑन एयरपोर्ट। वुहान ने किया जब वहाँ बस एक सिंगल केस निकला था। ताइवान में तब किया जब वहाँ पे एक सिंगल केस कोविड-19 का मिला हुआ था। ताइवान को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि ये बीमारी लोगों पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे फैलती है, इसलिए ताइवान ने बॉर्डर कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर गाइडलाइन सबको देने शुरू कर दिए थे। ने कोविड-19 को एक जोक की तरह लिया, वही ताइवान ने इसे बहुत सीरियसली लेके इसके ऊपर बहुत कड़े कदम उठाए और लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाया और गाइडलाइन दिए गए। ताइवान का दूसरा कदम सेंटर एपिडेमिक कमांड सेंटर बनाना था, मतलब कि केंद्र महामारी कमांड केंद्र। इसके तहत ताइवान ने लोगों को डिसइंफेक्टेड पब्लिक प्लेसेस के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दिया इस बीमारी के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लोगों को चेक करना शुरू कर दिया कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। जब कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव मिल जाता था तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक किया जाता था और उसके 14 दिन के ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता था कि वो किन किन लोगों से गया, मिला और बातचीत की। मास्क एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया और अपने ही देश में उसे बहुत ही हाई अमाउंट में बेचना शुरू कर दिया और हर लोगों को ये कंपलसरी कर दिया कि वो मास्क पहने। ताइवान ने 6.8 मिलियन इन्वेस्ट किया 60 और नए मास्क प्रोडक्शन खोलने के लिए। ताइवान में डेली 10 मिलियन मास्क प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ ताइवान इतना कैपेबल बन गया कि वो दूसरे देशों को भी मास्क डोनेट कर सके। ताइवान ने इंडिया को भी मास्क डोनेट किया, जो कि हमारे लिए हमारे डॉक्टरों को बहुत चेकअप में और उन मास्क की मदद से हमारे डॉक्टर ने लाखों मरीजों की
मदद की और उन्हें कोविड-19 से बचाने की कोशिश की। तीसरा कदम पब्लिक सपोर्ट था। हम सब जानते हैं कि इस तरह के बड़े क्राइसिस और महामारी को गवर्नमेंट अकेला नहीं संभाल सकती, इसके लिए पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ताइवान के लोगों ने भी अपने गवर्नमेंट का बहुत अच्छे से साथ दिया, किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं किया और बस वो लोगों को अच्छी तरह से जांच करते रहे हॉस्पिटल्स में, और जब उन्हें ये इस तरह के सिम्टम दिखते थे तो उन्हें तुरंत ही क्वारंटाइन कर दिया जाता था। मगर उनकी सरकार ने कभी उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ा क्वारंटाइन में। जिनमें भी यह सिम्टम दिखता था वह उसे $13 कर दिया जाते थे अपने इलाज के लिए। ये सबसे बड़ा कारण था लोगों को अपनी बीमारी सरकार के सामने ला के रखने का। इसी वजह से काफ़ी लोग जिनके अंदर इस तरह के सिम्टम दिखते थे वह आके सरकार या जहाँ पे इस तरह के इलाज किए जा रहे हैं डॉक्टर को बोला करते थे वह उसमें जांच की जाती थी। अगर वह पॉजिटिव पाए जाते थे तो उन्हें $30 अपने इलाज के लिए दिए जाते थे और उन्हें क्वारंटाइन में रहने की इजाज़त दे दी जाती थी। और वहाँ सरकार ने स्कूल कॉलेज भी बंद किए, क्योंकि बंद नहीं किए। वो स्कूल जाते थे तो उनके पेरेंट्स को कहा जाता था कि आप अपने बच्चे के टेम्परेचर को हमेशा चेक कीजिए, स्कूल से जाने वक्त भी और उसके बाद आने वक्त भी। अगर उनमें किसी भी तरह का टेम्परेचर आगे पीछे होते हुए दिखता है या फिर वो किसी तरह की सिम्टम से शिकार होते हैं तो उन्हें आकर हमें इन्फॉर्म तुरंत किया जाए। इसी तरह से भी बच्चों में भी यह बीमारी फैलने से बच गई। और इसी तरह ताइवान ने कोविड-19 को अपने देश में बहुत चालाकी से रोक दिया फैलने से, और आज ये दुनिया के सामने बहुत कम केसेस के साथ खड़ा है। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया क्योंकि ताइवान की गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इससे बहुत सीरियसली लेते हुए अपने देश को आगे रखा और अपने लोगों को बड़े देखभाल से रखा।